अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से पहले वीडियो के अंदर हमने जो है चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 की न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। अब जो है हम चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जल्दी से ये शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? अ कार्नोट इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 500 केल्विन does some work and discards some heat to a reservoir at 350 Kelvin. How much heat is discarded? How much work does the engine do and what is the efficiency? आपको इसमें 3 वैल्यूज़ मालूम करनी है। एक हीट कितनी डिस्कार्ड हुई है यानी हीट कितनी एक्सपेल्ड हुई है, हाउ मच वर्क डज द इंजन डू, इंजन ने कितना वर्क किया है, और व्हाट इज़ द एफिशिएंसी और इंजन की एफिशिएंसी क्या थी। ठीक है। सबसे पहले क्या है क्या कार्नोट इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 500 केल्विन। जो इनटेक हीट है वो 2000 जूल है। ठीक है, जो कि आपके पास Q1 कहलाती है। ठीक है, 2000 जूल। जो हीट एब्जॉर्ब होती है आपके पास वो Q1 कहलाती है, क्योंकि Q1 की वैल्यू बड़ी होती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब होती है। जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, लार्ज वैल्यू होती है। अब रिजर्वायर क्या है? एट 500 केल्विन उसका टेम्परेचर जो है रिजर्वायर का, यानी फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 500 केल्विन, और क्या टेम्परेचर है उसका 500 केल्विन है। 10 सम वर्क थोड़ा काम किया एंड डिस्कार्ड सम हीट टू अ रिजर्वायर एट 350 केल्विन, और 350 केल्विन पे आकर टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज हुआ हीट जो है वो डिस्कार्ड हो गई, एक्सपेल्ड हो गई। ठीक है, हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड, कितनी हीट डिस्कार्ड हुई है, कितना वर्क हुआ है, कितनी एफिशिएंसी हुई है, आपको मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा Q1 जो हीट होती है ये जो है 2000 जूल जो आपको दी गई है, ये आपके पास एब्जॉर्ब हीट होती है। इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि हीट जो एक्सपेल्ड होती है, रिजेक्ट होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है। इसी वजह से उसको हीट सिंक कहा जाता है, और जो टेम्परेचर होता है उसमें उसको टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 17 का। और चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो हीट दी गई है Q1 वो दी गई है आपको 2000 जूल, सही है। और टेम्परेचर दिया गया है T1 500 केल्विन, और T2 जो टेम्परेचर है जो कम होके 350 केल्विन का हो गया है। और आपको क्या मालूम करना है इसके अंदर? Q2 यानी हीट सिंक मालूम करनी है, वर्क डन मालूम करना है, और इफिशियंसी आपको इसमें मालूम करनी है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको इसमें मालूम करनी है। सबसे पहले तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास? Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आपके पास क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और तीसरा फार्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100। इसको आप आउटपुट भी कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी जो भी वर्डन होता है वो आउटपुट होता है उसका, और जो भी इनपुट होती है वो हीट एब्जॉर्ब जो होती है वो उसकी इनपुट होती है। सही है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे Q2 मालूम करते हैं, Q2। और Q2 मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? Q2 मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। ठीक है, तो यहाँ से Q2 निकल जाएगा, T2 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई बाई Q1। तो T2 क्या है आपके पास? 350, ये हो गया आपके पास 500। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये Q1 यानी 2000 से। सही है, दोनों डिवाइड होंगे वैल्यूज़ और 2000 से मल्टीप्लाई होंगी, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? Q2 निकल जाएगा। मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है यानी 1400। तो ये आपके पास आ गया Q2। अब आपको क्या करना है? वर्डन मालूम करना है। वर्डन मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी 2000 माइनस 1400। तो वर्डन आ गया आपके पास 600 जूल। ठीक है, वर्डन आपके पास कितना आ गया? 600 जूल का आपके पास क्या आ गया? वर्डन आ गया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या मालूम करना है? इफिशियंसी। इफिशियंसी आपको मालूम करनी है। इफिशियंसी का आपके पास क्या फार्मूला था? इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 600 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। 600 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कर देंगे तो आपके पास इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, और इफिशियंसी क्या आ जाएगी आपके पास?
यानी इन दोनों का आप जो डिवाइड करेंगे 2 × 2 2 × 3 6 और ये डिवाइड करके हो जाएगा आपके पास 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगी वैल्यू 30%, यानी इफिशिएंसी इसकी आ गई आपके पास 30%। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि 1 किलोग्राम ऑफ ice at 0 degree centigrade is melted and converted to water at 0 degree centigrade। ठीक है, 1 किलोग्राम की 1 किलोग्राम जो है वो आइस थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हुई, मेल्ट होकर वो कन्वर्ट हो गई वाटर में। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कंप्यूट इट्स चेंज इन एंट्रोपी, आपको इसके एंट्रोपी का जो चेंज है वो मालूम करना है। ठीक है, एंट्रोपी क्या कहलाती है आपके पास? डेल्टा एस कहलाती है। एंट्रोपी का चेंज आपको मालूम करना है। मास इसका कितना था? 1 kg था। ठीक है, टेम्परेचर जो है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273, तो ये हो गया आपके पास 273 केल्विन। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है आपके पास? जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है इसकी आइस की कितनी होती है? 334,000 जूल पर kg यानी किलोग्राम। ठीक है, ये आपके पास क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब सबसे पहले जो है आप क्यू निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा एस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Q/T होता है। क्यू आपको नहीं पता, टेम्परेचर तो पता है लेकिन क्यू नहीं पता, तो क्यू निकालेंगे। क्यू का क्या फार्मूला होता है? M मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 334,000। सही है, तो क्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास? 334,000 जूल। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास क्यू की के 334,000 जूल। ठीक है, अब जो है एंट्रोपी निकाल लेंगे। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T यानी 334,000 डिवाइडेड बाय 273। दोनों वैल्यूज़ को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1233 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन क्यों आए? क्योंकि यूनिट जूल, इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, तो जूल पर केल्विन आ गया। ये आपके पास निकल गई एंट्रोपी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? इन अ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन इंजन द स्टीम इज हीटेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्टेड एट अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन दैट ऑपरेट बिटवीन दिस टू टेम्परेचर? 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कम होता है, ये तो एक्सपेल्ड हो रही होती है। सही है, अच्छा हाई प्रेशर की स्टीम टरबाइन है और उसके अंदर ये स्टीम जो है वो हीट की जा रही है 600 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है उसका वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन? किसी भी इंजन की हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी होगी जब उसको इन दो टेम्परेचर के दरमियान जो है वो ऑपरेट किया जाए? ठीक है, ईजी है, सिर्फ आपको क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है इसकी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। तो ये एफिशिएंसी क्या करनी है? सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास ये, सॉरी आपको क्या निकालनी है? इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो टेम्परेचर आपके पास जो है पहला वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर आप 273 ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 873 केल्विन। और दूसरा क्या है? T2 आपके पास एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना है आपके पास? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें आप क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 363 केल्विन। और इफिशिएंसी आपके पास आपको मालूम करनी है। तो इफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है आपके पास? 1 - T2 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 1 - T2 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1 - 363 डिवाइड बाई 873 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 363 डिवाइड बाई 873 -1 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप, तो आपके पास ये एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? कैलकुलेट करने के बाद 58.4%। ठीक है,